पाठ 22 बसंत आ गया है। तो इसके अभ्यास और स्वाध्याय का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, शीरीष के पेड़ पर क्या लटक रहा है? तो इसका उत्तर है, शीरीष के पेड़ पर लंबी लंबी सूखी छिम्मियाँ लटक रहा है। दूसरा देखते हैं, नीम का पेड़ कैसा मालूम होता है? उत्तर है, नीम का पेड़ जवान मालूम होता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, नीम का पेड़ बूढ़ा मालूम नहीं होता है। दोनों में से दोनों आंसर सही हैं, या दोनों लिखना तो दोनों भी लिख सकते हैं। तीसरा है, अमरूद पर बसंत का प्रभाव कितने दिनों का होता है? उत्तर है, अमरूद का बसंत का प्रभाव 365 दिन या 12 महीनों का होता है। ओके, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, उस पर फूल फल आते ही रहते हैं। चौथा है, कर्णिकार पर बसंत का प्रभाव किस महीने में दिखाई देता है? उत्तर है, कर्णिकार पर बसंत का प्रभाव जेठ महीने में दिखाई देता है। पांचवा है, गंधराज पुष्प कब खिलते हैं? उत्तर है, गंधराज पुष्प वर्षा में खिलते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य विषयों का प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आपने लाइक कर दिया होगा, तो लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए। हाइप करने से आप हमको कुछ पॉइंट देते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं, इसलिए हाइप भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब कर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद आपको दवा के शेयर करना है। दवा के शेयर करने से करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के ला सकें, इतना हमको मदद ज़रूर करते रहें। स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है, शांति निकेतन के अहाते में कौन कौन से पेड़ हैं? उत्तर है, शांति निकेतन के अहाते में शीरीष, नीम, कृष्ण चूड़ाएं, अमरूद, केदार, मल्लिका, करवीर, कोबीदार, कांचनार आदि पेड़ हैं। अगला देखते हैं, अहाते में कांचनार के वृक्ष कहाँ हैं? उत्तर है, अहाते में कांचनार के वृक्ष की हिंदी भवन में एक लेखक के दरवाजे पर और दूसरा लेखक के पड़ोसी के दरवाजे पर है। लेखक को किस फूल की लालिमा भाती है? उत्तर है, लेखक को कांचनार फूल की लालिमा भाती है। चौथा देखते हैं, लेखक के मतानुसार किन लोगों में भावुकता ज़्यादा होती है? तो उत्तर है, लेखक के मतानुसार कमज़ोर लोगों में भावुकता ज़्यादा होती है। कौन से लोगों में? कमज़ोर लोगों में भावुकता ज़्यादा होती है। पांचवा है, पलाश का फूल किस रंग का होता है? उत्तर है, पलाश का फूल गुलाबी रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पहला है, पड़ोसी के घर का कांचनार वृक्ष कैसा था? उत्तर है, पड़ोसी के घर का कांचनार वृक्ष कमजोर और मरियल था। मरियल से पेड़ पर फूलों के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था, इतने फूल उस पे लदे हुए थे। पत्ते हैं कि ही यानी कि पत्ते हैं ही नहीं और टहनियाँ फूलों से ढक गई हैं। यानी पत्ते तो है ही नहीं, पत्ते तो दिखाई देते ही नहीं है। पूरी टहनियाँ किससे भरी हुई हैं? फूलों से लदी हुई हैं। हिंदी भवन के बारे में पढ़ते हैं आगे। दूसरा है, हिंदी भवन के सामने वाले गंधराज की क्या विशेषता है? उत्तर है, हिंदी भवन के सामने वाले गंधराज की ये विशेषता है कि वर्षा में ये खिलते हैं, लेकिन ऋतु विशेष के उतने कायल नहीं हैं। पानी पड़ गया तो आज भी फूल सकते हैं। ओके, यानी हिंदी भवन के सामने गंधराज की ये विशेषता है कि वर्षा में ये खिलते हैं, लेकिन ऋतु विशेष के उतने कायल नहीं होते हैं। पानी कभी भी पड़ जाए तो वे
कभी खुल यानी कि फूल खिल सकते हैं उसे, तो आज भी फूल खिल सकते हैं अगर बरसात पड़ी जाए तो। तीसरा है महुआ के बारे में लेखक क्या कहता है। उत्तर है महुआ के बारे में लेखक कहता है कि वह बदनाम है कि उसे सबके बाद बसंत का अनुभव होता है। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दीजिए। पहला है, लेखक ने इस निबंध में प्रकृति की किन विशेषताओं को स्पष्ट किया है। उत्तर है, लेखक ने इस निबंध में विशेष रूप से बसंत ऋतु के समय प्रकृति के परिवर्तन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बसंत से पूर्व वनस्पतियों में पतझड़ आता है। सभी वनस्पतियां खड़खड़ाकर पत्तियां गिरा देती हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, पेड़ फूलों से भर जाते हैं, फूल महक उठते हैं, चारों ओर प्रकृति का मनोरम स्वरूप दिखाई देता है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से खरीद सकते हैं, या वीडियो के नीचे लिंक दी है तो वहाँ से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। यह है यूनोमैक्स का गैल्ट्रॉन पर्ल, बराबर। ये बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लगता है। देखिए एकदम वाइट कलर का है और लिखने में भी मस्त राइटिंग निकालता है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दी है अथवा तो डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप खरीद लेना। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा है, बसंत के पुष्पों के आधार पर किए गए व्यंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बसंत में सभी पेड़ों पर पुष्प आ जाते हैं, अर्थात जवानी आ जाती है, उमंग से भर जाते हैं। लेकिन पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें फूल नहीं आते, अर्थात बसंत के आने पर भी उत्साह उमंग से दूर होते हैं। जैसे भारत में जवानों में कोई उमंग नहीं, इसलिए उनके लिए बसंत का अर्थ ही नहीं है। तीसरा है, विष्णु कांता घास की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, ऐसी एक घास है विष्णु कांता जिसका इतना मनोहर नाम है, उतने ही फूल और भी मनोहर होते हैं। जरा सा तो आकार होता है पर बलियारी है। उस नील मेदु रूप की बादल की बात छोड़िए, जरा सी पुरवैया बह गई तो उसका उल्लास देखिए। बरसात के समय तो इतनी खिलती है कि मत पूछिए। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों को अपने शब्दों में समझाइए। पहला है, कमज़ोरों में भावुकता ज़्यादा होती है, बराबर। तो उत्तर है, लेखक के अनुसार जो जीव या वस्तु कोमल और कमज़ोर होती है वे वातावरण के बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। जैसे बसंत आते ही कोमल कलियां और छोटी शाखाएं सबसे पहले खिलकर अपनी भावुकता या प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। पाठ यह संकेत देता है कि शक्तिशाली के पास स्थिरता और कठोरता होती है, जबकि कमज़ोरों के पास केवल उनके भाव और संवेदना ही होती है। इसलिए वे हर छोटे बदलाव जैसे बसंत का आगमन पर तीव्रता से भावुक हो जाते हैं। दूसरा है, बसंत आता नहीं है, ले आया जाता है। उत्तर है, लेखक का मानना है कि बसंत केवल एक प्राकृतिक ऋतु नहीं है जो कैलेंडर के हिसाब से आ जाए, बल्कि यह मन की एक अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर उत्साह प्रसन्नता भर लेता है तब वह अपनी कोशिशों से बसंत का वातावरण निर्मित करता है। प्रकृति में बसंत अपने आप एक बार लिखना है, अपने आप आ जाता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में सुख और नवीनता तभी आती है जब वह उसके लिए प्रयास करता है। जड़ता को छोड़कर सक्रिय होना ही बसंत को ले आना होता है। अब देखते हैं तीसरा, बसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में। देश का अर्थ यहाँ भौगोलिक सीमाओं या किसी खास स्थान से है, जबकि काल का अर्थ समय और उसकी गति से है। लेखक के अनुसार बसंत किसी एक निश्चित जगह पर टिका नहीं रहता है, बल्कि वह समय की धारा में तेजी से बहता है। बसंत की सुंदरता और उसका प्रभाव बहुत कम समय के लिए होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे नहीं जाता, बल्कि समय के चक्र में इतनी तेजी से बीतता है कि ऐसा लगता है जैसे वह भाग रहा हो। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेद कीजिए। पहला है, नितांत यानी नित प्लस अंत। दूसरा है, इत्यादि, इत प्लस आदि होता है। तीसरा है, मनोहर, मनः प्लस हर।
चौथा है उल्लास, यानी उत प्लस लास होता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।